दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु एक भाव में 18 महीने तक रहते हैं और एक भाव में रहकर 18 महीने तक अपने डिस्पोजिटर यानी राशिश के प्रभाव देते हैं। राहु का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, यानी राहु अब 18 महीने तक गुरु के प्रभाव देंगे। आपकी जन्म कुंडली में गुरु को जिन भावों का स्वामित्व प्राप्त है, आपको उन भावों के प्रभाव मिलेंगे। साथ ही राहु शनि के भी प्रभाव देते हैं, क्योंकि इन्हें शनिवत राहु भी कहा जाता है। यानी अब राहु गुरु के और शनि के प्रभाव देंगे, और वो प्रभाव किस तरह के होंगे यह डिपेंड करेगा राहु की स्थिति पर। यानी राहु का गोचर आपकी कुंडली के किस भाव में हो रहा है। केंद्र व त्रिकोण में राहु को योग कारक माना जाता है और 3, 6, 11 भाव के राहु को भी अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये भाव त्रिशदाय भाव होते हैं और इन भावों में पापी ग्रह जातक को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी उसे मुसीबतों से लड़ने की ताकत देते हैं, जिससे जातक के अंदर कोई भी कंपटीशन को जीतने की ताकत आती है। फिर चाहे वह एग्ज़ाम हो या कोई इलेक्शन हो या कोई कोर्ट केस हो या कोई बीमारी हो या लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, डटा रहता है और स्वयं को जीरो से शुरू करने की ताकत रखता है। राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। मैच सट्टे से होने वाली इनकम के कारक राहु ही हैं। राहु जब देते हैं तो अचानक से ही दे देते हैं और जब लेते हैं तो भी अचानक से ही ले लेते हैं। मैच में या जुए में आपने देखा होगा कि आदमी कभी कभी एकदम बहुत सारा पैसा कमा लेता है और कभी कभी तो उसका सब कुछ ही लुट जाता है और वह सड़क पर आ जाता है। इसके अतिरिक्त राहु विदेश का भी कारक है। आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति आपके व्यापार या जॉब को विदेश से या विदेशी कंपनी के साथ भी जोड़ती है। यानी आपकी जॉब या तो विदेश में होगी या आपके देश में ही किसी विदेशी कंपनी में होगी। इसी प्रकार यदि बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस विदेशों में भी हो सकता है या फिर अपने ही देश में किसी विदेशी कंपनियों के साथ भी हो सकता है। जैसे आजकल मॉल्स वगैरह में लाखों व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। दोस्तों, राहु को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु किसी रीति रिवाज को नहीं मानता है और यह लीग से हटकर काम करता है। यह जातक को किसी भी कार्य को करने के लिए इतना उकसा देता है कि वह साम दाम दंड भेद से भी किसी भी तरह से उस कार्य को करने के लिए बढ़ जाता है। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। अगर किसी भी कार्य को करने का सालों से प्रयास कर रहे हैं और वह कार्य नहीं हो पा रहा है, किंतु राहु अकेला ही ऐसा रोल प्ले करता है कि वह कार्य आपका तुरंत हो जाता है। उसके लिए राहु से संबंधित दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आते ही राहु अपना गेम खेल जाएगा, बशर्ते वह अच्छी स्थिति व अच्छे भाव में बैठा हो। यदि खराब स्थिति में होगा तो आपका कार्य खराब भी हो सकता है, किंतु अच्छी स्थिति में होगा तो आपकी कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, वो आपको सारी खराब परिस्थितियों से निकाल कर एकदम से आपको सबके सामने बहुत अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा और आपको अचानक से सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देगा। राजनीति में भी ऐसा ही सब कुछ होता है रहता है, इसीलिए राहु का राजनीति में भी बहुत अहम रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि राहु का 2023 का गोचर हमारे लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। आज हम यहाँ पर वृष लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं उन्हें यह अच्छे से पता है कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल देते हैं और इस बार राहु का गोचर वृष लगन के जातकों की कुंडली में एकादश भाव में होने जा रहा है। एकादश भाव के राहु को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हमें राहु के फल जानने के लिए पहले गुरु के भावों को देखना होगा कि गुरु की राशि धनु और मीन किन भावों में पड़ रही है और शनि की राशि किन भावों में पड़ रही है। क्योंकि राहु गुरु की राशि मीन में स्थित हैं तो वो गुरु की स्थिति के अनुसार गुरु से संबंधित कारकत्वों के फल देंगे, और क्योंकि वो शनिवत राहु हैं तो वो शनि की स्थिति के अनुसार शनि के भावों के भी फल देंगे। और आप जानते हैं कि इस कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं, यानी शनि इस कुंडली की जान है। शनि नवम व दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे,
जो कि केंद्र का भाव है, यानी शनि आपकी कुंडली में शश योग बना रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में शनि की सबसे बेस्ट पोजीशन है। शनि की इससे अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में हो ही नहीं सकती और राहु की एकादश भाव में सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। यानी राहु इस वर्ष आपके लिए सोने पे सुहागा करने वाले हैं। 3, 6, 11 भाव में राहु का गोचर बहुत कुछ देता है, लेकिन मेहनत करवा के देता है। आइए जानते हैं कि राहु का ये गोचर आपको क्या क्या देने वाला है। सबसे पहले हम गुरु के दोनों भावों के अनुसार समझते हैं। गुरु इस कुंडली में 2 भावों के स्वामी हैं, एक तो अष्टम भाव और एक एकादश भाव, जहाँ पर मीन राशि है और राहु वहाँ पर स्थित हैं। तो एकादश भाव में स्थित राहु आपको आपके व्यापार या जॉब में जबरदस्त तरीके से लाभ देने वाले हैं। राहु क्योंकि ऊंचाइयों व विदेश के कारक हैं, तो आपका विदेश में या विदेशी कंपनी से कोई टाई अप हो सकता है। आजकल जो ऑनलाइन काम चल रहे हैं, आप इसमें ज़बरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी कोई अच्छी जॉब इस तरह की कंपनी में अपने देश में या विदेश में अच्छी पोस्ट पर लग सकती है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यह भाव आपके दोस्तों का भी है। आपको इसमें आपके मित्र भी आपकी सहायता कर सकते हैं, या आप किसी मित्र की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं, या आपके बड़े भाई बहन आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपके भाई बहन विदेश में हो, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है और राहु का काम है साम दाम दंड भेद से उस काम को करना। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। यहाँ स्थित राहु आपको सौभाग्य, अच्छा भोजन व कपड़े तथा सुंदर पत्नी का भी सुख प्रदान करता है। इसके अलावा गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव से हम गुप्त कार्य, रिसर्च, गुप्त शत्रु, आपके जीवन साथी का धन, जीवन में रुकावटें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जानते ही होंगे कि रिसर्च का मेन ग्रह राहु ही है और यह भाव भी रिसर्च का ही है और राहु एकादश में लाभ भाव में बैठे हैं। तो अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। यानी कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो बहुत समय से किसी विषय की रिसर्च को लेकर जूझ रहे थे, उनको बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला है। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी रिसर्च ही तो है। सीक्रेट वर्क करने वाले लोगों जैसे खुफिया एजेंसी आदि में कार्यरत लोग निश्चित ही इस समय में सफलता पाएंगे। आपके गुप्त शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब राहु उनकी खबर लेने वाले हैं। क्योंकि राहु एकादश भाव से अष्टम भाव को देख रहे हैं। आपके जीवन साथी के धन में वृद्धि होगी, उससे भी आपको लाभ होगा। यानी ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे खासे धन या प्रॉपर्टी की अचानक से प्राप्ति हो सकती है। राहु क्योंकि एकादश भाव में स्थित हैं, इसलिए आपके कार्यों में रुकावटों की संभावना ना के बराबर ही होगी। बस मेहनत से पीछे मत हटिए और डटे रहिए। राहु का ये गोचर आपको अवश्य ही लाभ देगा। 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का यह समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब शनि से संबंधित भावों के बारे में बात करते हैं, जिनके फल राहु ने आपको 18 महीने तक देने हैं। आप जानते हैं कि योग कारक ग्रह कुंडली की जान होता है। उसके फल जब राहु देने पर आता है तो इतना दे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। खासकर जब शनि आपकी कुंडली में 30 साल बाद शशयोग बना रहा हो। शनि नवम व दशम 2 भावों के स्वामी हैं और दोनों ही इस कुंडली के मुख्य भाव हैं। नवम भाव से हम आपका भाग्य, पिता, धर्म, भविष्य, विदेश यात्रा और आपकी उच्च शिक्षा का विचार करते हैं और दशम भाव से हम आपका व्यापार या जॉब, आपकी पोस्ट, आपका सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, आपका किसी बड़ी पोस्ट पर बैठना आदि देखते हैं। शनि इस समय में शशयोग के साथ राजयोग में भी होंगे, क्योंकि वो त्रिकोण के भी स्वामी होकर केंद्र में होंगे तो राजयोग, और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में होंगे तो शशयोग में होंगे। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अभी आपको और क्या क्या मिलने वाला है। ये सब हवाई बातें नहीं हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ समझा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपको और क्या क्या मिलने वाला है। राहु इस समय में आपके सारे भाग्य के दरवाजे खोल देंगे।
यानी आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जब भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है तो किसी भी चीज़ को पाना बहुत आसान हो जाता है। आपके पिता इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपके पिता आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे तथा आपकी तन मन व धन से मदद करेंगे। आप धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग कर सकते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले सकते हैं। इस समय में आपकी कई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आप गंगा स्नान के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु गंगा स्नान भी करवाते हैं। आप यदि हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूरे योग बनेंगे। आप उसके लिए विदेश भी जा सकते हैं। विदेश जाने के योग तो बनेंगे। आप बिजनेस के लिए या जॉब के लिए भी विदेश जा सकते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए ही जाएं, किंतु जाना संभव है। आप यदि राजनीति में हैं तो आपको पद या कोई बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। आप यदि जॉब में हैं तो आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है। व्यापार में नए बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। आप सम्मानित हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आपका मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। एयरलाइंस में कार्यरत लोगों जैसे पायलट, एयर होस्टेस आदि तथा राजनीतिक लोगों व गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए खासकर यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि औरों के लिए नहीं है। वृष लगन के सभी जातकों के लिए राहु का ये महागोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है और यह गोचर आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।